टेनेसी में क्रिसमस का दिन था। पूरा अमेरिका जश्न मना रहा था। घरों में रोशनी थी, बच्चे अपने गिफ्ट खोल रहे थे, परिवार एक साथ खाना खा रहे थे। बहुत अच्छे लेकिन इसी शहर के अंदर थी कॉक काउंटी जेल, जिसके अंदर कुछ 210 कैदी बंद थे। दीवारों पर फफूंदी जमी हुई थी, हर तरफ सीलन थी, पाइपों से गंदा पानी रिस रहा था, जिससे बदबू का ऐसा अंबार लगा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। छत से पानी टपकता था और ठंडी हवा दीवारों की दरारों से अंदर आती थी। कैदी ठंड से कपकपा रहे थे। उनके पास न गर्म कपड़े थे न गर्म कंबल, बस सड़ी गली चादरें थीं। एक कोठरी में 8-10 कैदी ठूंसे हुए थे। सोने तक की जगह नहीं थी। खाना सड़ा गला मिलता था, पानी नहीं के बराबर। भूख और प्यास से लोग बेहाल थे। लेकिन सबसे बड़ी मार थी गार्डों का बर्ताव। अगर कोई बोलता तो पिटाई, अगर कोई शिकायत करता तो और ज्यादा मार। यहां किसी की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था और न ही कोई उनकी परवाह करता। लेकिन कॉक काउंटी जेल के अंदर का मंजर कुछ और ही था। 6 कैदी बंद थे। किसी पर बड़े अपराधों के केस थे, कोई ड्रग्स और डकैती में सजा काट रहा था, और उनमें से एक ऐसा था जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। क्रिसमस की रात, जब पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी, ये 6 लोग दीवार की एक कमजोरी ताक रहे थे। एक टूटी हुई दीवार, एक पुराना और जर्जर टॉयलेट, एक पुराना पाइप, बस इतना ही था उनका हथियार। क्योंकि अब उनसे ये सब सहा नहीं जा रहा था। अब हालत उनकी हद से बाहर हो चुकी थी। ये जेल नहीं, एक नरक था। और जब इंसान नरक से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है तो दीवारें भी रोक नहीं पाती। ये कहानी है उस रात की जब जेल की एक साधारण सी टॉयलेट सीट आजादी का रास्ता बन गई। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उस रात 6 कैदियों ने फैसला कर लिया था कि अब वे सलाखों के पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी आजादी खुद छीनने की ठान ली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे सच में आजाद हो पाए, या यह भागने की कोशिश उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी सच्ची और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। 25 दिसंबर 2016, क्रिसमस की रात, कॉक काउंटी, टेनेसी। एक छोटा सा जिला है, नॉक्सविल से थोड़ा पूरब की तरफ और नॉर्थ कैरोलिना की सीमा के बिल्कुल पास। यहां की आबादी ज्यादा नहीं है। इलाका शांत है, सीधा सादा, जहां आमतौर पर कुछ बड़ा नहीं होता। लेकिन इसी शांत जगह की एक कहानी पूरे अमेरिका में मशहूर हो गई। कॉक काउंटी जेल एनेक्स। नाम सुनने में एक साधारण जेल जैसा लगता है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। यह जेल देखने में जितनी पुरानी लगती है उतनी ही पुरानी है भी। दरअसल यह पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था जहां कभी मरीजों का इलाज होता था। लेकिन करीब 20 साल पहले इस इमारत को हॉस्पिटल से जेल में बदल दिया गया। दीवारें वही पुरानी रहीं, पाइप वही पुराने रहे और पूरा ढांचा भी वही था जो हॉस्पिटल के लिए बना था, जेल के लिए नहीं। और शायद उसी समय इसकी दीवारों में कुछ ऐसी कमजोरियां रह गईं जो आगे चलकर किसी के लिए आजादी का रास्ता बनने वाली थी। इस जेल की हालत बेहद खराब थी। जगह जगह से पाइप रिस रहे थे, छत से पानी टपकता था और दरवाजे ऐसे थे जो ठीक से बंद ही नहीं होते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस जेल में जितने कैदी रखे जाने चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा कैदी भरे हुए थे। टेनेसी के अधिकारी इस जेल की हालत के बारे में जानते थे। कई बार इंस्पेक्शन हो चुका था, कई बार रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन कुछ नहीं बदला। काउंटी जेल और स्टेट प्रिजन में बहुत बड़ा फर्क होता है। स्टेट प्रिजन में वो लोग होते हैं जिन्हें लंबी सजा मिल चुकी होती है, बड़े अपराधी, कड़ी सुरक्षा। लेकिन काउंटी जेल अलग होती है। यहां 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अभी ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं, जिन पर आरोप लगे हैं लेकिन अभी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। दूसरे वो जो छोटे मोटे अपराधों की थोड़ी सजा काट रहे हैं। और तीसरे वो जिन्हें सजा हो चुकी है और वो स्टेट प्रिजन ट्रांसफर होने का इंतजार कर रहे हैं। कॉक काउंटी जेल में तीनों एक साथ रखे जाते थे।
एक ही छत के नीचे, एक ही टूटी हुई दीवारों के बीच। क्रिसमस की रात एक और वजह से इन 6 लोगों के लिए खास थी। त्योहारों के दिनों में जेल में गार्डों की संख्या और भी कम हो जाती थी। जो गार्ड ड्यूटी पर होते थे वो भी पूरी तरह सतर्क नहीं होते थे। आखिर क्रिसमस की रात थी, उन्हें भी घर जाना था, परिवार के साथ बैठना था। और इन 6 कैदियों ने यह बात बहुत पहले ही नोट कर ली थी। वो देख रहे थे, हफ्तों से देख रहे थे, गार्ड कब आते हैं, कब जाते हैं, कौन सा राउंड कब होता है, कितनी देर का गैप होता है। और सबसे जरूरी सवाल था, क्रिसमस की रात कितने गार्ड होंगे? जवाब था, बहुत कम। अब बात करते हैं डेविड वेन फ्रेजियर की। यह नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस पूरी कहानी की शुरुआत और अंत इसी आदमी से है। फ्रेजियर कोई साधारण कैदी नहीं था। वो उस तरह का इंसान नहीं था जो गलती से किसी मुसीबत में फंस गया हो। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा समय या तो जेल में बिताया था या जेल से बाहर रहकर वो काम किए थे जो उसे वापस जेल पहुंचाते थे। और उस वक्त फ्रेजियर की उम्र थी 54 साल। 54 साल का एक आदमी जिसने अपनी आधी जिंदगी अपराध में गुजारी थी। एग्रेवेटेड रॉबरी उसके ऊपर के चार्जेस में से एक था, यानी हथियार लेकर डकैती। और एक कन्विक्टेड फेलन होने के बावजूद हथियार रखने के भी आरोप थे। यह वो आदमी था जिसे काउंटी जेल में नहीं बल्कि कड़ी सुरक्षा वाली स्टेट प्रिजन में होना चाहिए था। लेकिन सिस्टम की वजह से वो कॉक काउंटी जेल एनेक्स में था, और यही सिस्टम की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फ्रेजियर जेल में आते ही चुप नहीं बैठा। उसने देखना शुरू कर दिया, हर चीज को, दीवारों को, पाइपों को, दरवाजों को, गार्डों के राउंड को, शिफ्ट के समय को। वो एक शिकारी की तरह था जो अपने शिकार को बहुत ध्यान से देखता है, हर कमजोरी को नोट करता है, हर मौके को याद रखता है। और एक दिन उसकी नजर एक खास जगह पर पड़ी, एक कोठरी का टॉयलेट। यह टॉयलेट बाकी सबसे अलग था। यह एक स्टेनलेस स्टील का वॉल यूनिट टॉयलेट था जो दीवार से ठीक से जुड़ा नहीं था। पाइप से लगातार पानी रिसने की वजह से उसे दीवार से जोड़ने वाले बोल्ट जंग खा चुके थे और पीछे की दीवार का कंक्रीट खोखला हो गया था। फ्रेजियर ने उस टॉयलेट को ध्यान से देखा। उसने दीवार को थपथपाया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसे रास्ता मिल गया था। लेकिन यह काम अकेले नहीं होने वाला था। टॉयलेट भारी था, दीवार मोटी थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इतने बड़े काम में अगर एक भी इंसान ने मुंह खोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। फ्रेजियर को भरोसेमंद लोग चाहिए थे। पुराने कैदी जानते हैं कि जेल में बिना बोले कैसे बात होती है। एक नजर, एक इशारा, बस इतना काफी होता है। फ्रेजियर ने अपनी टीम बनानी शुरू की। सबसे पहले उसकी नजर पड़ी हार्सवेड एलन पर। एलन सिर्फ 28 साल का था। उसने प्रोबेशन वायलेट की थी और उसकी सजा थी सिर्फ 45 दिन, यानी वो बहुत जल्द बाहर जाने वाला था। जब फ्रेजियर ने उसे प्लान बताया तो एलन को मना कर देना चाहिए था। उसे कहना चाहिए था कि मेरी तो 45 दिन की सजा है, मैं क्यों खतरा लूं? लेकिन उसने हां कह दी। शायद क्रिसमस जेल में बिताने का डर था, शायद फ्रेजियर का असर था, शायद वो जवानी का जोश था जो दिमाग से ज्यादा चलता है। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उस वक्त उसे यह पता नहीं था। दूसरा नाम था स्टीवन एडवर्ड लुइस। लुइस ड्रग्स और हथियारों के मामले में फंसा हुआ था। उसे पता था कि अगर कोर्ट ने उसे दोषी पाया तो सजा बहुत लंबी होगी। उसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। इसीलिए जब फ्रेजियर ने उसे बताया तो उसने ज्यादा सोचा नहीं, बस हां कह दिया। तीसरा था एरिक क्लिक, 29 साल का। एवेडिंग अरेस्ट, ड्रग्स, ड्राइविंग वाइल सस्पेंडेड, प्रोबेशन वायलेशन, यही उसकी दुनिया थी। वो भी उस ग्रुप में शामिल हो गया। चौथा था जॉन मार्क स्पीयर। स्पीयर का जेल आना जाना पुराना था। वो सिस्टम को समझता था। उसने फ्रेजियर को टॉयलेट और दीवार की तरफ देखते हुए नोटिस किया था। उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद इशारा कर दिया कि वो भी साथ है। और पांचवा नाम था जॉन थॉमस शीही, 28 साल का। जेल में उसके ऊपर आगजनी, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग और चोरी के आरोप थे, लेकिन जेल में उसकी पहचान बिल्कुल अलग थी। हर रविवार बाइबल स्टडी, हर वक्त शांत, कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई उपद्रव नहीं। गार्ड उसे देखते और सोचते यह इंसान कभी कोई गड़बड़ नहीं करेगा। फ्रेजियर ने यह भांप लिया था। उसे पता था कि किसी मुश्किल घड़ी में जॉन शीही की यह छवि बहुत काम आएगी, और वो सही निकला। अब फ्रेजियर के पास उसकी टीम थी, खुद फ्रेजियर मिलाकर कुल 6 लोग।
उसने सबको एक बार इकट्ठा किया और प्लान समझाया। प्लान सरल था लेकिन जोखिम भरा था। टॉयलेट हटाओ, दीवार तोड़ो, बाहर निकलो, बस। लेकिन यह सब करना था बिल्कुल चुप रहकर, बिना एक भी आवाज किए। और उस रात जब गार्ड सबसे कम हो, क्रिसमस की रात, 25 दिसंबर 2016, रात के करीब 1 बज रहे थे। टेनेसी के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, आसमान साफ था और कॉक काउंटी जेल एनेक्स के अंदर 6 लोग अपनी कोठरी में इकट्ठा हो रहे थे। आज वो रात थी। फ्रेजियर ने एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई। गार्ड का राउंड अभी अभी हुआ था, अगला राउंड आने में वक्त था। यही उनकी विंडो थी। उसने सबको इशारा किया, चलो। सबसे पहला काम था उस बाथरूम तक पहुंचना जहां वो ढीला टॉयलेट था। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी, वो अपनी कोठरी से बाहर कैसे निकलें। यही कॉक काउंटी जेल की एक और कमजोरी सामने आई। कुछ कोठरियों के दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते थे। लॉकिंग मैकेनिज्म पुराना था, खराब था और जेल की तरफ से इसे ठीक करने की कभी कोशिश नहीं हुई। इन 6 लोगों ने यह बात पहले ही नोट कर ली थी। वो आराम से दरवाजा खोलकर बाहर निकले, जेल के अंदर, लेकिन कोठरी के बाहर। वो धीरे धीरे उस बाथरूम की तरफ बढ़े, हर कदम सोच समझकर। बाथरूम तक पहुंचे। फ्रेजियर ने टॉयलेट को एक बार फिर देखा। उसने बाकी 5 को अपनी अपनी जगह लेने को कहा। सबने हाथ टॉयलेट पर रख दिए। फ्रेजियर ने धीरे से गिनना शुरू किया, 1, 2, लेकिन 3 से पहले ही उनमें से एक ने फुसफुसाया, रुको। सबने उसकी तरफ देखा। फ्रेजियर की आंखें तन गईं। इस वक्त रुकने का मतलब था सब कुछ खतरे में डालना। उस कैदी ने कहा, 3 पर धक्का देना है या 3 के बाद? फ्रेजियर को गुस्सा आया, लेकिन आवाज नहीं उठा सकता था। उसने दांत भींचकर धीरे से कहा, 3 पर। और तभी कदमों की आहट। सबने एक दूसरे को देखा। दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। एक गार्ड आ रहा था। फ्रेजियर ने बिना एक शब्द बोले हाथ से इशारा किया, छिपो। 5 लोग तुरंत बाथरूम के अलग अलग स्टॉल में घुस गए, लेकिन जॉन शीही बाहर रह गया। वो वहीं खड़ा था, टॉयलेट के पास, अकेला। गार्ड ने अंदर झांका। उसने शीही को देखा। दोनों की नजरें मिली। यह वो पल था जो पूरे प्लान को बना या बर्बाद कर सकता था। गार्ड ने पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? शीही ने एक पल लिया, सिर्फ एक पल, और फिर उसने शांत आवाज में जवाब दिया, प्रार्थना। उसने कहा कि वो एक शांत जगह ढूंढ रहा था। क्रिसमस की रात थी। वो भगवान से बात करना चाहता था। गार्ड ने उसे देखा। वो शीही को जानता था। हर रविवार बाइबल स्टडी, हमेशा शांत, कभी कोई परेशानी नहीं। उस थके हुए गार्ड के मन में, जो खुद भी उस रात घर जाना चाहता था, अपने बच्चों के साथ क्रिसमस मनाना चाहता था, कोई शक नहीं आया। उसने शीही को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और वापस चला गया। स्टॉल में छिपे 5 लोगों ने सांस रोक रखी थी। गार्ड के जाने की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई, और जब पूरी तरह शांत हो गया तो एक एक करके सब बाहर निकले। किसी ने शीही की पीठ थपथपाई। फ्रेजियर ने बस एक नजर से उसे शाबाशी दी। जॉन शीही ने अपनी पूरी जेल वाली छवि उस एक पल में काम में लगा दी थी। अब दोबारा कोशिश। सबने अपनी जगह ली। फ्रेजियर ने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3। सबने एक साथ पूरी ताकत लगाई, लेकिन तभी फिर रुकना पड़ा। इस बार किसी ने देखा कि टॉयलेट के पीछे एक प्रेशर पाइप था, दीवार के साथ साथ चल रहा था। अगर टॉयलेट खींचते वक्त यह पाइप टूट गया तो पूरे बाथरूम में पानी भर जाएगा, पानी बाहर तक जाएगा, गार्ड दौड़ते हुए आएंगे और सब खत्म हो जाएगा। उस पाइप को बंद करना था, लेकिन उसके लिए एक औजार चाहिए था। आधी रात को जेल के अंदर, बिना किसी को पता चले। पास में एक मेंटेनेंस रूम था। जेल की बाकी चीजों की तरह वो भी ठीक से बंद नहीं था। 2 लोग चुपचाप वहां गए। अंधेरे में हाथ से टटोलते हुए उन्हें एक रिंच मिल गई। वो वापस आए। उनमें से एक ने रिंच से पाइप की वॉल्व बंद कर दिया। अब पानी का डर नहीं था। तीसरी और आखिरी कोशिश। सबने जगह ली, सांसें थाम ली। फ्रेजियर ने गिना, 1, 2, 3। 6 लोगों ने एक साथ पूरी ताकत लगाई और इस बार टॉयलेट हिला, धीरे धीरे, फिर और जोर से। बोल्ट जंग खाए हुए थे, कंक्रीट कमजोर थी और 6 लोगों की पूरी ताकत एक साथ लगी थी। 3। टॉयलेट दीवार से अलग हो गया। पीछे एक काला अंधेरा था, पुरानी दीवार,
नरम, गीली, खोखली। उन्होंने अपने हाथों से उसे तोड़ना शुरू कर दिया, टुकड़े टुकड़े, धीरे धीरे। और जब काफी बड़ा छेद हो गया तो उन्होंने अंदर झांका। एक पुरानी संकरी जगह थी, लंबी, अंधेरी, धूल भरी, लेकिन नीचे एक रास्ता था और उस रास्ते के पार थी आजादी। फ्रेजियर सबसे पहले उस छेद में घुसा। जगह इतनी संकरी थी कि बमुश्किल एक इंसान के लायक थी। दीवारें गीली थीं, अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फ्रेजियर रुका नहीं। उसके बाद एक एक करके बाकी 5 लोग भी उस छेद में घुस गए। कोई आवाज नहीं, कोई बात नहीं, बस सांसों की आवाज और दिल की धड़कन। आगे बढ़कर उनके सामने एक लोहे का दरवाजा था, पुराना था, जंग लगा हुआ था। फ्रेजियर ने दरवाजे को हाथ से धकेला, नहीं हिला। उसने कंधे से मारा, थोड़ा हिला लेकिन खुला नहीं। फिर उसने पूरी ताकत से लात मारी और तीसरी बार में वो दरवाजा खुल गया। टेनेसी की दिसंबर की रात की ठंडी हवा, वो छहों बाहर निकल आए, जेल की दीवार के बाहर, खुले आसमान के नीचे। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। चारों तरफ अंधेरा था। टेनेसी की दिसंबर की ठंड उनके बदन को काट रही थी। न कोट, न जूते, बस वही जो बदन पर था। लेकिन उस पल कोई ठंड महसूस नहीं कर रहा था। उनमें से एक ने धीरे से कहा, हमने कर दिया। लेकिन फ्रेजियर को जश्न मनाने की फुर्सत नहीं थी। वो तुरंत सबको होश में लाया। उसने कहा, अभी खुश होने का वक्त नहीं है। सुबह होते ही गार्ड को पता चल जाएगा। तब तक हमें जितना दूर हो सके जाना है। और एक बात याद रखना, पुलिस हमें देखते ही गोली मार सकती है। हम भगोड़े हैं, खतरनाक भगोड़े। सबने एक दूसरे को देखा, क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और अपने अपने रास्ते चले गए। अब शुरू हुआ असली खेल। भागना तो बस शुरुआत थी। इन 6 लोगों के पास कुछ नहीं था, न पैसे, न फोन, न गाड़ी, न कपड़े, बस वही जो उनके बदन पर था। और बाहर टेनेसी की कड़कड़ाती ठंड। सुबह होते ही कॉक काउंटी जेल एनेक्स में रोज की तरह शिफ्ट शुरू हुई। गार्ड ने अपना रूटीन राउंड लिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम के पास पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। दीवार में एक बड़ा छेद था और टॉयलेट गायब था। उसने तुरंत रेडियो उठाया। कुछ ही मिनटों में पूरी जेल में हड़कंप मच गया। गार्ड दौड़ रहे थे, अधिकारी चिल्ला रहे थे, हर कोठरी चेक की जा रही थी। और जब गिनती हुई तो साफ हो गया, 6 कैदी गायब थे। एक टूटा हुआ टॉयलेट, एक पुरानी दीवार और 6 भगोड़े। कॉक काउंटी के शेरिफ अर्मांडो फोंटेस को तुरंत खबर दी गई। उन्होंने बिना वक्त गंवाए टीम बना ली। सबसे पहला कदम था हर भगोड़े के जाने पहचाने ठिकानों पर छापा, क्योंकि अनुभव यही कहता है, भागने के बाद ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं और यहीं से उनकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। सबसे पहले जॉन मार्क स्पीयर टूटा। उसके पास छिपने की कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। वो सीधे कॉस्बी के एक घर में पहुंचा, जहां उसके जानने वाले डैनियल स्पीयर और जेरेड स्कूंडर मार्क रहते थे। उन्होंने उसे अंदर ले लिया, लेकिन स्पीयर जानता था कि पुलिस सबसे पहले यहीं आएगी। वो बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था, हर आवाज पर चौंक रहा था, और वो सही था। पुलिस ने उस घर पर छापा मारा। स्पीयर पकड़ा गया, पहला कैदी, वापस हिरासत में, और जिन्होंने उसे छिपाया था उन पर भी केस दर्ज हो गया। इसके बाद स्टीवन एडवर्ड लुइस की बारी आई। उसने चालाकी दिखाते हुए अपने कपड़े बदल लिए ताकि वो कैदी जैसा न लगे। वो कार्सन स्प्रिंग्स की तरफ निकल गया, लेकिन पुलिस पहले से अलर्ट थी। अफसरों ने उसे पहचान लिया। लुइस भागा, फुट चेज शुरू हुई, लेकिन ज्यादा देर नहीं चली। कुछ ही मिनटों में उसे पकड़ लिया गया। एरिक क्लिक की कहानी थोड़ी अलग थी। वो किसी की गाड़ी में बैठकर न्यूपोर्ट में घूम रहा था। दोपहर करीब 2:15 पर एक सिटी पेट्रोलमैन की नजर उस गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी रोकी गई। क्लिक पीछे की सीट पर बैठा था और बिना किसी झमेले के उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब 3 कैदी पकड़े जा चुके थे, लेकिन 3 अभी भी बाहर थे, हार्स वेडेलन, जॉन थॉमस शीही और डेविड वेन फ्रेजियर। एलन पर तनाव हावी हो गया था। दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसकी सजा सिर्फ 45 दिन की थी, बस 45 दिन और वो आजाद हो सकता था। लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। वो ड्रग्स लेने निकल गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। अंडरकवर अफसरों ने मौके पर छापा मारा।
और जैसे ही एलन डील करने वाला था, उसे पकड़ लिया गया। 45 दिन की जगह अब उसके सामने कई साल खड़े थे। अब बारी थी जॉन थॉमस शीही की। जेल से निकलते ही वो अपने पिता के घर गया। उसके पिता ने जो किया वो आसान नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को छिपाया नहीं, बल्कि उसे समझाया। कहा कि भागने से कुछ नहीं मिलेगा, सरेंडर करना ही सही रास्ता है। और एक बाप की बात काम कर गई। सोमवार रात 8:05 पर शीही खुद कॉक काउंटी अथॉरिटी के सामने सरेंडर कर गया। अब 5 कैदी वापस पकड़े जा चुके थे और सिर्फ एक बचा था, डेविड वेन फ्रेजियर। शेरिफ अर्मांडो फोंटेस ने मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने साफ चेतावनी दी, डेविड वेन फ्रेजियर के पास हथियार हो सकते हैं, वो बेहद खतरनाक है। अगर आपको उसकी कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को बताएं। खुद उसके पास जाने की कोशिश मत करें। टेनेसी की पूरी पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन फ्रेजियर कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि फ्रेजियर बाकी 5 से अलग था। वो 54 साल का तजुर्बेकार अपराधी था। उसे पता था कि जाने पहचाने ठिकानों पर जाना मौत को दावत देना है। घर नहीं, दोस्त नहीं, रिश्तेदार नहीं। वो टेनेसी से निकल गया, राज्य की सीमा पार कर गया और जॉर्जिया की तरफ बढ़ गया। न्यूपोर्ट से करीब 350 मील दूर, जहां कोई उसे नहीं जानता था। जॉर्जिया में फ्रेजियर के दिन कट रहे थे, लेकिन आसानी से नहीं। एक भगोड़े की जिंदगी फिल्मों में जितनी ग्लैमरस दिखती है, असल में उतनी ही मुश्किल होती है। फ्रेजियर फोर्सिथ काउंटी जॉर्जिया में था। वहां उसने एक जगह ढूंढी। एक बीपी पेट्रोल स्टेशन के पास जंगल का इलाका था। फ्रेजियर उस जंगल में छिप गया, पेड़ों के बीच, जमीन पर, दिसंबर की ठंड में। यह सोचिए एक पल के लिए, वो 54 साल का आदमी, जिसने इतनी बड़ी प्लान बनाई थी, जिसने 6 लोगों को एक साथ जोड़ा था, जिसने पूरी जेल को चकमा दिया था, वो अब एक पेट्रोल स्टेशन के पीछे जंगल की जमीन पर लेटा था। न छत, न खाना, न पानी। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड, जहां रात का तापमान 0 डिग्री के आसपास गिर जाता था, वो सीधे उसके बदन में उतर रही थी। रात होते ही ठंडी हवा और तेज हो जाती और वो पेड़ों के नीचे सिकुड़कर बैठ जाता, बस खुद को जिंदा रखने की कोशिश में। दिन में उसकी नजरें पेट्रोल स्टेशन की तरफ जाती थीं, लेकिन वहां जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसकी तस्वीर टेनेसी के हर थाने में लगी थी। हर जगह डर, हर आवाज पर चौंकना, हर गाड़ी की रोशनी देखते ही छिप जाना, यही थी उसकी उस आजादी की असली कीमत। 25 दिसंबर को भागे थे, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 2 दिन निकल गए। टेनेसी और जॉर्जिया की पुलिस मिलकर काम कर रही थी, हर सुराग की जांच हो रही थी। और फिर 28 दिसंबर 2016, बुधवार, दोपहर के करीब 12:30, किसी ने उस बीपी पेट्रोल स्टेशन के पास एक संदिग्ध इंसान को देखा। पुलिस को खबर मिली, अफसर वहां पहुंचे और उस पेट्रोल स्टेशन के पार्किंग लॉट में डेविड वेन फ्रेजियर मिल गया, बिना किसी झमेले के, बिना किसी मारपीट के। 54 साल का वो पेशेवर अपराधी, जिसने पूरी प्लान बनाई थी, जो बाकी सबसे ज्यादा समझदार था, जो सबसे ज्यादा दूर तक भागा था, वो भी पकड़ा गया। सिर्फ 3 दिन में। 25 दिसंबर को भागा, 28 दिसंबर को पकड़ा गया। शेरिफ अर्मांडो फोंटेस मीडिया के सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट इन 6 को ऐसा सबक देगी ताकि आगे कोई भी जेल से भागने की हिम्मत न करे। उन्होंने यह भी बताया कि सिर्फ ये 6 कैदी ही नहीं, बल्कि 4 और लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। डैनियल स्पियर, जैरेड स्कूंडरमार्क, जोसेफ जेम्स बैरेट और एक और व्यक्ति। इन सब पर आरोप था भगोड़ों को छिपाने का। और फिर आया वो दिन। अप्रैल 2017 में कॉक काउंटी की ग्रैंड जूरी बैठी। सबूत रखे गए, गवाहियां सुनी गईं और फैसला आया। सभी 6 कैदियों पर आधिकारिक तौर पर केस चलाया गया। 2 बड़े आरोप। पहला, फेलोनी जेल एस्केप। दूसरा, मिलकर जेल तोड़ने की साजिश। और डेविड वेन फ्रेजियर पर एक तीसरा आरोप भी जोड़ा गया, जेल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। क्योंकि जो टॉयलेट तोड़ा गया, जो दीवार तोड़ी गई और जो लोहे का दरवाजा तोड़ा गया, उसका नुकसान $1000 से ज्यादा आंका गया था। फिर तारीख आई 1 मई 2017। कॉक काउंटी सर्किट कोर्ट, जज बेन डब्ल्यू हूपर सेकंड की अदालत। एक एक करके सभी आरोपी कटघरे में खड़े हुए। वही लोग जो क्रिसमस की रात अंधेरे में एक एक करके उस तंग रास्ते से बाहर निकले थे, आज एक एक करके अदालत के सामने खड़े थे। जज ने सबकी बात सुनी और फिर सजा सुनाई। डेविड वेन फ्रेजियर, इस पूरी फरारी का मास्टरमाइंड, उसे मिली
7 साल की अतिरिक्त सजा। जो सजा पहले से चल रही थी वो अलग, ये 7 साल उसके ऊपर जोड़े गए। बाकी पांचों, जॉन मार्क्सपियर, स्टीवन एडवर्ड लुइस, एरिक क्लिक, हार्स वेड एलन और जॉन थॉमस शीही, इन सबको मिली 5-5 साल की अतिरिक्त सजा। और जिन्होंने उन्हें छिपाया था, डैनियल स्पियर, जैरेड स्कूंडर मार्क, जोसेफ जेम्स बैरेट, उन्हें भी 1 से 2 साल तक की सजा सुनाई गई। बस एक रात किसी को घर में जगह देने की कीमत उनकी जिंदगी के कई महीने ले गई। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा झटका था हार्स वेड एलन। उसकी सजा में सिर्फ 45 दिन बाकी थे, बस 45 दिन और वो आजाद हो सकता था। उसे कुछ नहीं करना था, बस इंतजार करना था। लेकिन उस एक क्रिसमस की रात उसने जो फैसला लिया, उसने उसके 45 दिन सीधे 5 साल में बदल दिए। यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच है। इस घटना ने एक और सच्चाई सामने ला दी, कॉक काउंटी जेल की असली हालत। 6 कैदी एक साथ भाग गए थे और पूरा देश इस घटना को देख रहा था। शेरिफ अरमांडो फोंटेस पर दबाव बढ़ गया। आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। टेनेसी राज्य ने जेल की जांच शुरू की। इतनी भीड़ क्यों थी, मरम्मत इतनी खराब क्यों थी, गार्ड्स की कमी क्यों थी? लेकिन ये सवाल सिर्फ एक जेल के नहीं थे, ये सवाल पूरे सिस्टम के थे। तो यह थी कॉक काउंटी जेल ब्रेक की कहानी। एक ऐसी जेल जो पहले हॉस्पिटल थी, जो सालों तक बिना ठीक मरम्मत के चलती रही, जिसकी दीवारें इतनी कमजोर थीं कि उन्हें तोड़ा जा सकता था। यह सिर्फ एक फरारी की कहानी नहीं है, ये एक टूटे हुए सिस्टम की कहानी है। और जब सिस्टम अंदर से कमजोर होता है तो कोई ना कोई उस कमजोरी का फायदा जरूर उठाता है। इस बार डेविड वैन फ्रेजियर ने उठाया। जरा उस क्रिसमस की रात के बारे में सोचिए। बाहर लोग अपने परिवार के साथ थे, रोशनी, खुशी, जश्न, और अंदर 6 लोग एक संकरी जगह में एक एक करके घुस रहे थे। कोई गारंटी नहीं थी कि वो बच पाएंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश की और कुछ समय के लिए वो सच में आजाद हो गए। लेकिन वो आजादी बहुत छोटी थी और उसकी कीमत बहुत बड़ी। हार्स वेड एलन 45 दिन की जगह 5 साल। जॉन शीही, जिसने सबको शांत रखा, उसे भी 5 साल। डेविड फ्रेजियर 7 साल। एक टूटे हुए टॉयलेट ने पूरे अमेरिका को चौंका दिया था, लेकिन वो दरवाजा सिर्फ 3 दिन के लिए खुला था। अगर आपको इस कहानी का कोई हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम जल्द ही एक और ऐसी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।